Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is electrical power. What is an electric power? The electric power is the electrical work done per unit time. कि कितने टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना वर्क डन कर रहा है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर हमने इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, देखो यूनिट्स ऑफ पावर क्या बनेंगे। वर्क डन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल्स। टाइम के यूनिट्स क्या आएंगे, सेकंड्स। तो हमारे पास यूनिट्स क्या बन रहे हैं, जाउल्स पर सेकंड। जाउल पर सेकंड को हम एक और क्वांटिटी के साथ लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं वॉट। तो अब पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट, या फिर हम लिख सकते हैं जाउल पर सेकंड। अगर हमने 1 वॉट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो 1 सेकेंड में अगर 1 जॉल वर्क डन कर रहा है या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 वॉट। 1 वॉट क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है। अगर हमने पावर को बिगर यूनिट के फॉर्म में लिखना है तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोवाट। तो किलोवाट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट। अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। रेट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी की रेशो किसके साथ लेते हैं, टाइम के साथ। हमने ऊपर फॉर्मूला में किया है, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम के साथ इसकी रेशो आ रही है तो हम लिख सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। अनदर डेफिनेशन क्या बन रही है, देखो अब वर्क डन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कि कितनी रेट के साथ हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज बनते हैं, देखो फर्स्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई। वी एंड आई का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की फॉर्म में। तो पावर का फॉर्मूला अभी हमने किया वर्क डन अपॉन टाइम, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, W/Q मीन्स के वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड हमने करंट का फॉर्मूला किया था Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, करंट इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम 2 और 3 को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो देखो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन क्या बनती है, देखो इक्वेशन नंबर 2 से हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है, V/Q। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमने Q की वैल्यू पुट की है, क्या, I/T। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या बन रही है, VIT, दैट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखो 1 इक्वेशन नंबर क्या थी, हमारे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमने अभी 4th इक्वेशन से कैलकुलेट किया, क्या, VIT। टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। सेकेंड आता है हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया फॉर्मूला P/VI, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओम्स लॉ हमें याद है क्या होता है, V/IR, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 की वैल्यू अगर हमने 1 में पुट की, देखो क्या है, V की वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है। V की वैल्यू 1 में पुट करोगे क्या बन रहा है, I/R/I। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, I²R, रेजिस्टेंस एंड करंट की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा इन टर्म्स ऑफ V एंड R, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म में। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, P हमने फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट किया था V/I। ओम्स लॉ से क्या था, V/IR।
यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, क्या आ रही है, V अपॉन R। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पावर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, V क्रॉस I की वैल्यू पुट करोगे V अपॉन R, पावर की फॉर्मूला क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन R। हमने यहाँ पे 3 फार्मूलाज किए हैं, आप अपने न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, 40 वॉट है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना ले रहा है वो, 220 वोल्ट। हमने कैलकुलेट क्या करना है, करंट निकालना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि करंट निकालने के लिए हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो हमने फर्स्ट फार्मूला किया था P इंटू वी आई। यहाँ से हमने करंट निकाल लेंगे, हमें दो क्वांटिटीज़ पता है, गिवन है। पावर कितनी गिवन है, 40 वॉट। वोल्टेज कितनी गिवन है, 220 वोल्ट। तो हम वैल्यूज़ पुट करके करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, P की वैल्यू 40, V की वैल्यू 220, I को कैलकुलेट करेंगे 40 अपॉन 220, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 0.18 एम्पियर। सेकेंड न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है 220 वोल्ट एंड पावर कितनी ले रहा है, 100 वॉट। वट इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अगर हमने इसकी वोल्टेज को 110 वोल्ट किया तो वो कितनी पावर लेगा। फर्स्ट केस क्या है, हमारे पास पावर कितनी है, 100 वाट, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 100 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर, R की वैल्यू क्या आ रही है, 2 कैलकुलेट करने के बाद 484 ओम्स। तो देखो, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही रेजिस्टेंस हम केस 2 में यूज़ करेंगे। पावर हमने कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है, 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है, 484 ओम। तो वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करके हम न्यू पावर एक कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आएगी, V स्क्वायर अपॉन R, 110 का स्क्वायर अपॉन 484। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास पावर कितनी आ रही है, 25 वॉट। थैंक यू फ्रेंड्स।